नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग आज से साइंस सेक्शन में फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। आगामी रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे एलपी की बात कर ले, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, और ऐसा नहीं एनटीपीसी सोच करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझिए चीजों को भाई। देखिए यहाँ सबसे पहला जो टारगेट हमने यहाँ लिखा न्यूमेरिकल्स आपके, और वो न्यूमेरिकल जो लेटेस्ट अभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2024 के सारे। और मैं बीपीएससी का जो टीचर का पेपर हुआ ना, क्योंकि देखिए वहां साइंस के 30-40 क्वेश्चन पूछेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और इसके साथ साथ आपके जो मैंने लिखा है यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपका जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होता है, और यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और मैं आपका पूरा थ्योरी भी एक बार फटाफट चीजों को रिवाइज कराऊंगा। मेनली मेरा टारगेट होगा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना एकदम टाइप वाइज टाइप करके। ठीक है, एकदम टाइप वाइज टाइप चलेंगे। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं टाइप वाइज कैसे चलेगा। हीट एंड टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर स्केल से, और देखिए उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ न्यूमेरिकल्स भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, स्टेट का अगर पेपर दे रहे हैं वहां से, और न्यूमेरिकल्स तो रेलवे के लिए आपको पता है। तो खैर ये इस प्रकार से आपका सीक्वेंस चलेगा। लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए ये आप देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा क्वेश्चन का। और टेम्परेचर स्केल के कुल जो अभी मैंने लेटेस्ट सारे क्वेश्चन को देख करके कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद आप किसी भी किताब को उठाइएगा, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लीजिएगा, एक सवाल टेम्परेचर स्केल से आपका गलती नहीं होगा। अब रही बात आपको मैं ये मान के चलूंगा कि आपको सब कुछ पता है, आपके पास कंटेंट है। जो हमारे साथ पढ़े हैं, चैनल आप देख करके सोच रहे होंगे कि भाई क्या यहाँ पढ़ना, तो भाई एक बार आप रुक जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। जो अभी सीबीटी 2 का रिजल्ट हुआ है, स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और आगामी पिछले 2018-19 की जो वैकेंसी रही है वो हमारा, ये देखिए मेन ये हमारा एक चैनल है फोकस स्टडी विद अभी ये स्पेसिफिक फोकस है झारखंड स्टेट के लिए। तो खैर, तो ये कंटेंट आपका लिखा हुआ भाई। तो यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास भी कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं एक बार थ्योरी में आपसे जब कह रहा हूँ तो आपको एक बार रिवाइज कराते ही चलूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सेशन को लाइक करेंगे आप जरूर। लाइक कब करेंगे भाई, ये भी सुन लीजिए। लाइक एक बार सेशन को पहले देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इससे बेस्ट हो सकता है, लेकिन मैं जितना दे रहा हूं ये पूरा अपना 100% बेस्ट दे रहा हूं। और शेयर तो जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके, जो हमारा एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए भाई, पहला टाइप में टेम्परेचर स्केल हम लोगों को देखना है। एक मिनट, हम लोगों को टेम्परेचर स्केल देखना है, और टेम्परेचर स्केल के जितने थ्योरी है उसको एक बार पहले कवर कर लेते हैं, और देन फिर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, लेटेस्ट पैटर्न पे, एनसीईआरटी, वो सब थ्योरी में मैंने तो क्या सारी चीजें लिखी रखी है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है स्केल। स्केल का काम क्या है, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। स्केल का काम क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, यानी क्या चीज यूज करने के लिए, मापने के लिए, है ना। यानी क्या है भाई, किसी चीज का मेजरमेंट करना है। जैसे कि आप बचपन में स्केल का यूज किए होंगे, क्या करने के लिए, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, या फिर चौड़ाई का मेजरमेंट करने के लिए किए होंगे ना भाई। जैसे कि आपने लिखा होगा 1 मीटर लेंथ, या फिर आप लिखे होंगे 2 मीटर लेंथ, या आपने लिखा होगा 100 सेंटीमीटर, या आपने लिखा होगा 200 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, पहले हमें ये बताइए। 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। यानी अगर 1 मीटर मैं बोलूं या फिर 100 सेंटीमीटर बोलूं, मतलब बात क्या है, बराबर ही है। बस फर्क क्या है यहाँ स्केल की, ये कौन सा स्केल है, ये आपका मीटर स्केल है, और ये आपका सेंटीमीटर स्केल है। उसी प्रकार अगर मैं 2 मीटर बोलूं या फिर 200 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो एक ही है। यानी कि ये बात इतने 2 मीटर की ही हो रही है, या फिर मैं अगर 200 लिखूं तो यह अब इतना ही लंबाई की बात हो रही है, 200 सेंटीमीटर। बस क्या है, स्केल का फर्क है, सेंटीमीटर स्केल है और यहाँ पे मीटर स्केल है। उसी प्रकार हीट चैप्टर में जो आप टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो आप स्केल का यूज कर रहे होते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। टेम्परेचर करने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कोई बॉडी कितनी गर्म है, यानी कि कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, इसका पता करने के लिए आप क्या करते हैं, टेम्परेचर स्केल का यूज करते हैं। और सेम उसी प्रकार से जैसे मैथमेटिक्स में आपने
स्केल कई टाइप्स का आपने देखा, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल है, फीट में है, फुट में है, इंच में है। उसी प्रकार टेम्परेचर में भी आपको मेनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्केल पढ़ने होते हैं। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा होता है आपका केल्विन स्केल। लेकिन देखिए, जब हमें कोर्स पेड अगर बनानी होती है या फिर बनाना है या अलग दिखाना होता है किसी से, तो हम 2 स्केल और भी चीजों को पढ़ाते हैं। सब लोग यही करते हैं। एक होता है आपका रोमर स्केल, ठीक है, एक हो गया आपका रोमर स्केल, और चौथा हो गया ये, और एक आपका पांचवा जो होता है वो होता है आपका रैंकाइन स्केल। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन वही बात है, चीजें सेल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है। और जानकारी अच्छी बात है, अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है, बना लेंगे भाई अगर जानकारी होगी तो। समझ में आया? तो भाई अब ऐसे समझिए, जैसे कि आपने लिखा 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कि आप हमें एक बात ये बताइए कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है, कोई एक स्वस्थ मानव है, एक हेल्दी मानव है, इसका बॉडी का तापमान कितना होना चाहिए? तो आपको पता होगा, आपने बचपन से पढ़ा है, 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप ये जो तापमान बताए हैं बॉडी का, यानी कि स्वस्थ बॉडी जो है, मानव है, उसका जो तापमान होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। लेकिन ये किस स्केल में आपने बताया है सर? फ़ारेनहाइट स्केल में बताया है। और मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप हमें ये बताइए कि डिग्री सेल्सियस में एक स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है ना, ये डिग्री सेल्सियस स्केल में हमें बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होगा। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट रटे हुए रहते हैं, आप क्या लिखते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या कि ये जो व्यक्ति है, ये जो स्वस्थ व्यक्ति आपको जो दिख रहा है, एकदम हेल्दी जो मनुष्य है ये, ठीक है, हेल्दी मनुष्य जो है, इसका तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में जितना गर्म है, उतना ही गर्म आपका 37 डिग्री सेल्सियस में। बस फर्क क्या है? स्केल का फर्क हो गया, यानी ये इक्वल हो गया। और यही केल्विन स्केल में हम इसको कैसे लिख देते हैं? केल्विन स्केल में अगर मुझे लिखना होगा तो इसको मैं लिख दूंगा 310 केल्विन। अभी हम आपको बताएं, यानी ये तीनों वैल्यू में अगर मैं 310 केल्विन लिखूं तो यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में इस इंसान का जितना बॉडी गर्म था, उतना ही गर्म 37 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, उतना ही, क्योंकि ये क्या है? इक्वल है। बस स्केल जो है हमने अलग अलग लिया है, ठीक है। अब इसको हमने कैसे चेंज करनी है भाई? यहीं से तो सवाल आपका बनेगा कि फ़ारेनहाइट से आपने स्केल में कैसे कन्वर्ट कर, इस सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस से केल्विन में, या केल्विन से सेल्सियस से, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब इसको हम लोग समझते हैं। पहले स्केल के बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका केल्विन स्केल, ठीक है, ये हो गया आपका केल्विन स्केल। अब मैं 2 बिंदु लूंगा, ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये हो गया आपका हिमांक बिंदु, जहां पे पानी क्या हो जाएगा? आपका बर्फ जम जाएगा। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? सारे मॉलिक्यूल आके एक जगह क्या होंगे? जैसे यहाँ पे अभी मॉलिक्यूल्स है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में जब ये पहुंच जाएंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आपस में एकदम सट जाएंगे, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसी को बोलते हैं हिमांक बिंदु। और एक पॉइंट हम लोग लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ पे पानी क्या होने लगती है? उबलने, यानी गैसियस स्टेट, ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट। तो ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पानी की, ठीक है, पानी की, यानी कि पानी का जो हिमांक बिंदु है, यानी पानी बर्फ कब जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि कौन सा स्केल में? 0 डिग्री सेल्सियस स्केल में पानी क्या हो जाता है? बर्फ जम जाता है। और ये उबलने कब लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में। और यही पानी का अगर आप बात कर लेंगे फ़ारेनहाइट में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है भाई? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यही पानी जब उबल रहा होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो फ़ारेनहाइट में ये कितने के बराबर रहता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर रहता है। और केल्विन स्केल में अगर आप जब देखेंगे तो ये पानी जो बर्फ जमा हुआ था उसमें इसका तापमान दिखेगा 273.15 केल्विन। और यही फ्रीज आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखेगा? 373.15 केल्विन, ठीक है। मतलब ये हमने कहा कि आपके पास जो पानी है, ठीक है, ये पानी को अगर मुझे बर्फ बनाना है, और इस बर्फ से इसको मुझे क्या करना है भाई? उबालना है, गैसियस स्टेट में लेकर के जाना है। तो इस पानी का तापमान, अब देखिए, डिग्री सेल्सियस जो स्केल होगा उसमें जब ये पानी बर्फ बन जाएगा तो कितना दिखाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा।
और जब ये पानी यानी कि ये जो बर्फ है इसको जब आप हीट देते जाएंगे और ये जब उबलने लगेगा तो उस स्केल में इसका तापमान कितना दिखेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वही फ़ारेनहाइट स्केल जब आप ला करके इस बर्फ में जब आप फ़ारेनहाइट स्केल लाएं इस प्रकार से, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट स्केल जब आपने लाया तो इसमें बर्फ का तापमान कितना दिखाया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जब वही बर्फ आपने उसको हीट देके उबालने लग गया, आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया, तो वही फ़ारेनहाइट अब इसका तापमान कितना दिखाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही बात अब केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल कितना दिखाएगा, उस बर्फ का तापमान 273.15 केल्विन। और वही जब उबल रहा होगा पानी, उसको अगर आप केल्विन स्केल ला करके डाल करके देखेंगे उस पानी का तापमान कितना है उस उबलते हुए पानी का, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 373.15 केल्विन, ठीक है। ये मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगा भाई, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मुझे फटाफट निकलनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस कितना है हमें ये बताइए, इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 100 का, है ना। 100 माइनस 0 100, 212 माइनस 32, इसका डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा मतलब डिफरेंस होगा, ठीक है। 212 माइनस 32 कितना डिफरेंस हो गया, 180 हो गया। और यहाँ पे 373.15 और 273.15, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 180, ठीक है। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और यहाँ आपके पास जो केल्विन स्केल है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सबसे चीज हमें ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है, एक मिनट भाई, यहाँ 180 लिख दिया, यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। देखिए डिग्री सेल्सियस स्केल की बात कर लें या फिर केल्विन स्केल की बात कर लें, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 100 का ही डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ समझिए, डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट का तापमान अलग है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे केल्विन स्केल में कितना, 273, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 373.15। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, इक्वल होता है, किसमें किसमें, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में। ये बात दिमाग में एकदम पुटअप करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट, अच्छा ये डिफरेंस का मैं चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं अभी आपको क्या बताया कि जो डेल्टा डिग्री सेल्सियस स्केल में होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है किसका, डेल्टा डिग्री केल्विन स्केल में, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होगा, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, उसके बीच का जो डिफरेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा, और केल्विन स्केल में जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल है। तो आपको एग्जाम में ये सब देखिए, यही सब क्वेश्चन है जो आप 2 सेकेंड 4 सेकेंड में बनाने वाले होते हैं, लेकिन इसके लिए आप समय लगाते हैं, कॉपी पेन को यूज करने लगते हैं, लेकिन ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। कैसे, अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। देखिए आपको एग्जामिनर बोल दिया है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि ताप में जो अंतर है वो है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में वो डिफरेंस कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होगा वही केल्विन स्केल में भी डिफरेंस होगा, यानी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों ऐसा, अब इसको समझिए। देखिए अभी मैंने आपको डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में बताया था, ये डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया और ये हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन, ये स्केल हो गया। 273.15 केल्विन है ये फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.15। पॉइंट को आप हटा सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंस यहाँ पे कितना आया है भाई, यहाँ पे डिफरेंस 100 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है भाई, 100 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में इक्वल आएगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेकिन आपने अगर गौर किया है, यहाँ पे अगर आपने डिफरेंस को देखा है, कहाँ पे, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 180। इसलिए मैं इसकी जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू क्या है, अलग है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है, डिफरेंस कहाँ इक्वल आता है, डिग्री सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में। तो अब समझिए, अब जरूरी तो नहीं है इतना ही इजी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ दे, डिग्री सेल्सियस में स्केल में डिफरेंस है 50, तो हमें केल्विन में बता दिया, फ़ारेनहाइट लिख दिया भाई, केल्विन में बता दीजिए तो केल्विन में आप बता देंगे। ये तो नहीं, आपसे हो सकता है फ़ारेनहाइट में बता पूछ ले, तब कैसे बनाएंगे, तो उसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डेल्टा मतलब क्या है, डिफरेंस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस स्केल में डिफरेंस कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। और ये केल्विन स्केल में कितना डिफरेंस है, डेल्टा मतलब डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 100 केल्विन का। तो अब एक बात बताइए, 100 ये 100 कट गया, ये डेल्टा से ये डेल्टा कट गया, यानी क्या बचा भाई,
1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ गया, 1 केल्विन। ये डिफरेंस की बातें हो रही है। तो इट मीन्स अगर आपको बोल दिया है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या है 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो केल्विन में भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 50 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो डिग्री सेल्सियस जो स्केल है, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा जो है ये है आपका 30, ठीक है। तो आप हमें बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। अब बताइए क्या होगा। अब आप क्या डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अगर यहां पे एक सवाल मैं अभी जोड़ दूं कि आपसे पूछ लेता कि केल्विन स्केल में बताइए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस और केल्विन स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस समान होता है, तो आप यहाँ पे 30 लिख करके तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन हमें इसका जवाब देना है, तो क्या है भाई, सेम फंडा। देखिए ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल और ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। हमें पता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, डिग्री सेल्सियस स्केल में डिफरेंस आएगा आपका 100 का। ये 100 कैसे आ रहा पता है ना, 100 माइनस 0 तो कितना आएगा 100, 212 माइनस 32, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा बताइए, 180 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो डिफरेंस इक्वल नहीं आया, तो अब इसको बनाने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। इतना आप लॉजिकली मैं आपको बस समझा रहा हूँ कैसे चीजें चल रही। एग्जामिनेशन में ये लॉजिक को आप यूज कर रहे हैं माइंड में। तो देखिए डिग्री सेल्सियस जो स्केल में डिफरेंस जो है नॉट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस जो फ़ारेनहाइट का जो स्केल है, ठीक है कि नहीं भाई। यहाँ 180 का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। तो अब देखिए कितना है डिफरेंस भाई, 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस स्केल में, और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिफरेंस है, यह है आपका 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है डिफरेंस। तो एक जीरो से ये जीरो काट दीजिए, और एक 10 है तो इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपसे कितना पूछा है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में तापमान का अंतर कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 30 गुना 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी 30 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो 1.8 गुना 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया, 18 तिया 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल में जो तापमान का अंतर जो 30 है वो बराबर किसके है, तापमान में डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। और यही केल्विन में अगर आपसे पूछ लेता बताइए तो वो किसके बराबर होता, 30 के बराबर, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो तापमान का अंतर इक्वल होता है लेकिन फ़ारेनहाइट में इक्वल नहीं होता भाई। ये हो गया क्लियर, एक पार्ट आपका क्लियर है। इसके क्वेश्चन भी मैं अभी आपको कराऊंगा, पूछा भी गया है। अब चलिए मैं एक रिलेशनशिप निकलवाता हूं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को एक बार समझ लीजिए, जो फॉर्मूला की बात है आप लोग करते हैं, इसके रिलेशनशिप को भी पहले समझ लेना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं तीनों स्केल को, और वो 2 स्केल जो भी बचा है रोमर और रैंकाइन, उस पर भी हम लोग आएंगे। देखिए जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, ये डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया ये आपका, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया ये आपका, और ये आपका केल्विन स्केल हो गया। ये हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो गया 273 मैं लिख रहा हूँ, 0.15 हटा लेंगे, ठीक है। केल्विन हो गया। ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये आपका, ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा मेरे दोस्त, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे कितना होगा 373 केल्विन, ठीक है। अब देखिए रिलेशनशिप मैं निकाल रहा हूँ, इस रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप ये संबंध किसके बीच निकाल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आपको ये रिलेशनशिप याद रहेगा तो आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिख रहे हैं कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में लिख रहा हूँ, तो डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस मैंने लिख दिया एकदम, ये दिमाग में बैठाइए कैसे निकल रहा है रिलेशन, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बटा डिफरेंस। यानी कि जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस का, ये डिफरेंस कितना है 100 का है, ये डिफरेंस कितना है 180 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 100 का, ठीक है, इक्वल्स टू। अब आ जाइए फ़ारेनहाइट इसके, तो डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ले लेंगे हम लोग बटे डेल्टा यानी कि डिफरेंस। उसी प्रकार केल्विन का ले लेते हैं हम लोग, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बताना है केल्विन स्केल पे और उसका डिफरेंस, ठीक है, उसका डिफरेंस। अब देखिए अब एक बात बताइए, ये क्या है भाई,
डिग्री सेल्सियस स्केल का वैल्यू लिख दिया आपने, ये फ़ारेनहाइट स्केल का और ये केल्विन स्केल का। अब यहाँ पे हमें बताइए, ये लिख दिए डिग्री सेल्सियस, ये जो आपने लिखा इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, माइनस ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैंने लिख दिया 0। अच्छा डिफरेंस कितना है भाई, 100 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट की बारी आ जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने लिख दिया, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 डिग्री, तो 32 मैंने लिख दिया। डिफरेंस कितना है भाई, 180 का, ठीक है, 180 का। उसी का केल्विन की अगर बात कर ली जाए तो केल्विन में क्या लिखे, केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 और डिफरेंस कितना हो गया 100 का। देखिए ये हो गया आपका 100 का। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा, बस ये जीरो नहीं करेंगे, 20 से ही इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 20 × 100, 20 नमा 180, 20 × 100, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आया, ये डिग्री सेल्सियस बाई 5, ये 0 रखिए चाहे नहीं रखिए कोई मतलब है नहीं, इक्वल्स टू, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला याद रख सके, F-32 K-273/5, ये आपका मेन इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन मेन है जो आपके इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए अगर आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दे दिया हुआ रहेगा, बोल दिया रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, बताइए कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, यानी कि फ़ारेनहाइट मतलब ऐसा समझिए भाई, ये आपका बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, मतलब ये कोई एक बॉडी है, बर्फ नहीं लेंगे, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसका तापमान कितना बोला गया है 30 डिग्री सेल्सियस स्केल से ये बता दिया है। और आपका अब ये काम है, आपको ये लाना है एक फ़ारेनहाइट का स्केल लाइए, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट का स्केल आपने लाया है, ला करके इसमें सटाइए और ये बता देगा कि कितना फ़ारेनहाइट है, क्योंकि ये इस डिग्री सेल्सियस स्केल बता रहा है 30 डिग्री, तो ये फ़ारेनहाइट स्केल कितना बता रहा है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप तो स्केल ला करके बॉडी को तो चेक नहीं ना कर सकते हैं, तो मैथमेटिकली आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस आपको दिया है, फ़ारेनहाइट में लाना है, तो आप ये क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा डिग्री सेल्सियस दे करके केल्विन, तो ये आप इस इक्वेशन यूज कर लेंगे। फ़ारेनहाइट दे के ये केल्विन पूछेगा तो इन दोनों को इक्वेशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक सबसे पहले इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, इसको अलग कर दे रहा हूँ ये वाला इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस बाई फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू F-32/9, ठीक है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू दिया है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पुट कर दे रहे 30/5, फ़ारेनहाइट में मुझे वैल्यू निकालनी है F-32/9, 5 × 30 और ये चला जाएगा 9 से मल्टीप्लाई, 9 × 6 = 54 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये इधर आ जाएगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 2 6 5 3 8 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अगर यानी कि जो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी इस बॉडी को अगर हमने स्केल लगाया फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें ये कितना दिखा रहा है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। एक बार एक कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 2 6 5 3 8, ठीक है। समझ में आया कैसे यूज होगा, ये इक्वेशन यूज कर लेंगे। अब यहीं पे आपको बोलेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बताइए मान लीजिए यही बॉडी जो है आपका, ठीक है, इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक स्केल ला कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, आपको जो स्केल ला के दिया जा रहा है वो केल्विन स्केल ला के दिया जा रहा है, केल्विन स्केल ला के दिया गया। अब बताइए कि केल्विन में इस बॉडी का तापमान कितना होगा। तो देखिए ये याद रखिएगा कैसे निकलेगा, समझ जाइए, ये आप निकाल सकते हैं, ये आप इक्वेशन यूज करके देखिए, ये वाला इक्वेशन यूज कर, ये ले लेंगे और इसको लेके, जैसे कि देखिए मैं बता देता हूँ, इस इक्वेशन को भी बता दे रहा हूँ भाई, लेकिन इस इक्वेशन को यूज नहीं करना, मेरा कहने मतलब, क्योंकि एग्जामिनेशन में मुझे टाइम सेव करना। देखिए क्या डिग्री सेल्सियस बाई 5 था और इधर क्या है आपका K-273/5, K-273/5, ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, तो ये इक्वेशन आ गया आपका डिग्री सेल्सियस से केल्विन को बदलने में, ठीक है, 2-73। इसका मतलब क्या है, आपको जैसे कि दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि केल्विन में इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। केल्विन में वैल्यू क्या, तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पुट कर दीजिए, केल्विन में आपसे पूछा है तो 273 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी क्या मैंने बोला, सुना आपने, ऐड हो जाएगा, यानी कि 7 3 10 यानी कि 303 केल्विन, ठीक है, 303 केल्विन। मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को सुनिए ध्यान से, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 को जोड़ देना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, जोड़ ही दिया ना, केल्विन में बदलने के लिए जो 30 था उसमें 273 को इसको ला के इधर जोड़ दिया, ये हो गया। और अगर आपको याद रखना है कि अगर केल्विन को, ठीक है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 273 को,
बस ये मैं चाहता हूँ अपना दिमाग में बैठा दिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस करना है 273 को, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को ऐड करना। ठीक है, इतना थ्योरी अभी बस दिमाग में बैठाए रखिए। बाकी ये मैंने कोशिश की है कि इतना समय में आपको इससे ज़्यादा थ्योरी अब मैं क्या ही बताऊं। वो 2 स्केल अभी हम लोग रहने देते हैं भाई, ठीक है ना, हमने ऐसे कोर्स में तो डिस्कशन कर ही रखा है, और बाकी बाद में देख लेंगे, उसकी ज़रूरत वैसे है नहीं। अभी हम लोगों को मेन क्या करना है भाई, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि भाई देखिए मेन जो यहाँ टारगेट है क्वेश्चन आपका करवाना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो वो हो जाने से, क्योंकि थ्योरी बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर भी होंगे, ताकि उनको भी बोरियत फील ना हो भाई, और जिनको नहीं आता वो भी अब बना पाएंगे। देखिए पहला सवाल, 20 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? इंग्लिश वाले भाई इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए और सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आपका टेम्परेचर जो दिया है वो किस स्केल में दिया है, डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया हुआ, और आपसे पूछ क्या रहा है भाई, फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। ठीक है, क्या बताना, फ़ारेनहाइट स्केल में बताना। तो आपको पता है ना कि आपको क्या कर दिया गया है, एक मिनट मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं साइड, ताकि इधर स्पेस रहेगा, क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो चलिए, क्वेश्चन दिख रहा, नहीं दिख रहा तो भाई मैंने तो इतने बार बता ही दिए। यानी आपको बोला गया है तापमान जो है वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो पहले ये बताइए कौन सा स्केल यूज किया गया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस स्केल यूज किया गया है, और आपसे पूछा क्या है भाई, फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए। यानी आपको बताना क्या है, तापमान जो आपको बताना है वो तापमान बताना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही रिलेशन याद करना। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल्स टू F-32/9, याद है। बस यहाँ पे क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे। डिग्री सेल्सियस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, बाई 5 F-32/9, 5 चौके 20, 9 चौके 36, फ़ारेनहाइट -32 इधर आ जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 3 6। यानी ये हो गया कि ये जो बॉडी आपकी जो टेम्परेचर स्केल, जो डिग्री सेल्सियस स्केल आपने लिया था उसमें जो 20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, यानी ये जो बॉडी थी आपकी, ठीक है, इसका तापमान आपने आपके पास एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास जो था डिग्री सेल्सियस स्केल था, और ये व्यक्ति के पास क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है। तो इसके स्केल में कितना दिखा रहा है, यही बॉडी का तापमान 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए क्लियर किया जाए। अब देखिए बहुत बेसिक, कितना, अब इससे ज़्यादा बेसिक क्या, पूरा बेसिक कर ही रहा हूँ। अदरवाइज एक बार कोर्स में जुड़िए, बहुत अच्छे से और भी मैंने कराया एक एक चीज़ को लेके हुए, क्योंकि वहाँ समय भी देना होगा, यहाँ पर मुझे समय भी देना है और सारी चीज़ को कराना है एक ही क्लास में। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं, ये आपका काम है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर। अब ये आपका होमवर्क होगा, मैं यही काम करूंगा, एक बनाऊंगा एक होमवर्क दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यानी कि आपको क्या बोला गया है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि कौन सा स्केल में यूज़ किया गया है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया गया, ठीक। और आपको क्या बोल रहा है कि सेल्सियस में बताना है आपको, यानी आपको क्या बताना है, डिग्री सेल्सियस स्केल में बताना है। तो भाई आप नहीं बता लेंगे क्या, आप बताइए तो, डिग्री सेल्सियस में नहीं बताइएगा, क्या करना होगा, यही फॉर्मूला यूज करना होगा जो अभी हमने यूज किया आपको, डिग्री सेल्सियस बाई फ़ारेन एफ -32/9। अब यहाँ पे क्या करना, बस फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट, तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है हमें। फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया है 108 -32/9, तो डिग्री सेल्सियस बाई 5 हो जाएगा, 108 में 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा बाई 9। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लेंगे, 5 को इधर ले आइए, इसको हटा लीजिए, तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 66 × 5/9। ठीक है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 330/9 हो जाएगा, 9 चौके 36 जाएगा नहीं, 9 तिया 27, 27 3 3 7 9 छक्के 54 54 54 60 60 36.6 डिग्री सेल्सियस के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, हो सकता है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, यह काम आपका है कैलकुलेशन करना। ठीक है,
चलिए कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया, अब कोई भी आएगा तो अब आप आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है जो आप गलती करते हैं। एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है, आप बोलेंगे ये तो बड़ा आसान सवाल है सर, मुझे याद है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट ये आपके ऑप्शन में रहता नहीं है। ठीक है, अब क्या रहता है ऑप्शन में, देखिए सुन लीजिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं एकदम हेल्दी पर्सन है, ये स्वस्थ पर्सन है, ये इसका बॉडी का तापमान कितना होता है आपको पता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सर। ठीक है भाई, ठीक है सर, लेकिन ये तो फ़ारेनहाइट स्केल में आपने बता दिया ना, और आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है डिग्री स्केल में बताइए, डिग्री सेल्सियस स्केल में बताइए, केल्विन स्केल में बताइए। तो या अब ये आप क्या बताइएगा, क्या आप नहीं बता सकते हैं? आप तब भी बता सकते थे डिग्री सेल्सियस बाई 5। अब ये आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं यानी आप अपना समय ले रहे हैं। ये सब तो क्वेश्चन याद होने चाहिए दिमाग में, लेकिन अगर नहीं याद है तो भी आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप इसको बना के आएंगे। फ़ारेनहाइट में कितना है, 98.6 माइनस 32/9। अब इसको सॉल्व करिए तो डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा। अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकल जाएगा तो अब आपको केल्विन में निकाल लेंगे। डिग्री सेल्सियस को याद करिए, मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना होगा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस 273 कर देंगे। ठीक है, वो शायद मैंने मिटा दिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे याद रखना ये बातें। तो अब ये निकल जाएगा आपका। तो चलिए ये मैं आपको यहाँ पे याद करवा देता हूँ, ये याद ही रखना है आपको, एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है बार बार। तो देखिए एक जो स्वस्थ मानव है, एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सबको पता होता है, बचपन से याद कर रहे होते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस स्केल में याद रखना है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल में होता है 310 केल्विन। ये एकदम डाटा आपके माइंड में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। एकदम मैंने कहा ना बेसिक, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं भाई। फॉल्टी जो थर्मामीटर होते हैं, खराब थर्मामीटर दे करके जो सवाल पूछा जाता है, जो अभी तक नहीं पूछा गया किसी एग्जामिनेशन में, मतलब जैसे रेलवे एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो वो सब का भी मैं आपको दिमाग दूंगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? बहुत शानदार सवाल है ये, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट शायद बना पाए, मैक्सिमम स्टूडेंट ये सवाल को नहीं पता है। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर क्लिनिकल यानी कि क्लिनिक में यूज होगा भाई। ठीक है, मेडिकल क्लिनिक में यूज होगा, यानी इसको यूज कौन करेगा, डॉक्टर यूज करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, डॉक्टर यूज किसके लिए कर रहा, हमारे लिए और आपके लिए यूज कर रहा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसका तापमान कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज कर रहे हैं ना, इसका आपको रेंज पूछ रहा है, यानी कि कहाँ से कहाँ इसका रेंज रहेगा, 0 से 212 रहेगा या 0 से 100 रहेगा, क्या रेंज रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए समझिए इसको ध्यानपूर्वक। तो जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होते हैं जो डॉक्टर के पास, या आप घर में भी जो यूज करते हैं, उसका जो रेंज होता है, वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस, और ये तो भाई स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये डिग्री सेल्सियस में, लेकिन इसमें जब आप फ़ारेनहाइट का अगर आप देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में थोड़ा अधिक दिया हुआ रहेगा, ये आपका थोड़ा अधिक, मतलब नीचे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से दिया हुआ रहेगा, और कहाँ तक रहेगा आपका, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दिया हुआ रहता है। और स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होगा फ़ारेनहाइट में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये बराबर होता तो मैं यहीं पे लिखता 94, ठीक है ना, और यहीं पे मैं लिखता 108। अब इसको समझिए, जो ये थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर, इस क्लिनिकल थर्मामीटर में ये जो रेंज का जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है डिग्री सेल्सियस स्केल में 35 से 42 तक ही है। अब ऐसा क्यों, अब इसको समझिए। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यही केल्विन फ़ारेनहाइट में कितना है भाई, 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब 37 से आप 42 में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कितना तापमान बढ़ गया है, 3 2 5। ठीक है, कितना बढ़ गया है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और जब बहुत अधिक टेम्परेचर आप मतलब कि 98.6 डिग्री क्या है भाई, नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ पर्सन है।
अगर आपका 102 बुखार चढ़ गया, ठीक है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, या 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया, इस कारण फ़ारेनहाइट को एक अधिक रेंज तक लेकर के उस थर्मामीटर में दिखाया जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान हम लोग याद रखते हैं या फिर ये मान के चलते हैं एक रेंज से 98.6 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सके। इसलिए जो डिग्री सेल्सियस में जो दिया जाता है वो रेंज कम रहता है 35 से। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इसका रेंज अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री, सॉरी 45, 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। और वही क्लिनिकल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ, तो याद रखिएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रेंज आपको याद रखना है। चलिए, हो गया क्लियर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर से ये क्वेश्चन आपका अभी ये शायद आपका टेक्नीशियन का पूछा गया सवाल था, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने कहा ना सारे लेटेस्ट सवाल भी हो जाएंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसका रेंज यहाँ मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहेंगे। तो देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर में रेंज मैंने क्या बताया, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में आप क्या कहेंगे भाई, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए अगला सवाल पाइए। अगला सवाल क्या बोल रहा है, -40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से रखिएगा, ये सेल्सियस है, यानी कि सेल्सियस स्केल की बात हो रही है, यानी कि कोई बॉडी है जिसका तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, यानी आप रसिया चले गए हैं और वहां पे तापमान जो है डिग्री सेल्सियस आपके पास स्केल है, तो आप बता रहे हैं ये -40 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये आप जानना चाहते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये कितना बराबर, तो आप क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल को जब आप निकालेंगे तो उसमें कितना दिखाएगा ये बताइए। तो भाई क्या है भाई, आपको दिया है टेम्परेचर किसमें, -40 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और आपसे पूछ क्या रहा है फ़ारेनहाइट में बताने के लिए, क्या नहीं बता सकते, बिल्कुल आपके पास क्या है भाई, आपके पास रामबाण है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 और F-32/9। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू बस पुट कर देना है, क्या करना है, -40/5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में क्या होगा, F-32/9, 5 अट्ठे 40, यानी 9 अट्ठे क्या हो गया आपका -72 इक्वल्स टू F-32, 72 32, यानी फ़ारेनहाइट की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, -40, ये इधर आ जाएगा। तो यानी अब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये भी, अब देखिए ये सब क्वेश्चन ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद होने चाहिए थे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए था, आपको याद होना चाहिए था, एकदम टिप में होने चाहिए, टिक करके आना चाहिए था। इसका मतलब ये है, एकमात्र ऐसा तापमान जो डिग्री सेल्सियस में, वो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि कोई एक बॉडी है जिसका तापमान, ठीक है, अगर आप कोई स्केल लाए हैं, कोई स्केल नहीं, अगर ये आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल है तो इसमें ये जो दिखाया है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसी बॉडी का तापमान अगर -40 डिग्री सेल्सियस है और आप जो स्केल लाए हैं अगला, अगर आप फ़ारेनहाइट का स्केल ले आए हैं, ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल लाए हैं, तो ये भी कितना दिखाएगा, -40 ही दिखाएगा, ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही दिखाएगा। तो ये याद रखिएगा, वह कौन सा तापमान पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो वो कितना होता है, -40। ऑप्शन में रहेगा 40 भी, ठीक है, तो पॉजिटिव को नहीं -14 को टिक करना है। क्लियर हो गया भाई, ये सब एकदम टिप में याद हो। देखिए नोट्स क्या है, देखिए नोट्स जो आप रेडी करते हैं ना, ये मैंने नोट्स में जब आप यहाँ पे देखेंगे नोट्स का जब फाइनल पॉइंट देखेंगे तो देखिए यहाँ मैंने क्या रखा है, निचोड़ रखा है। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने ये पूरा लिख दिया, ये रिलेशनशिप कैसे निकला, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये वाली बातें हो गई। अच्छा ये यहाँ नहीं है, इसका मैंने नोट्स में रखा होगा भाई एक जगह, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, देखिए एक जगह मैंने सारी मलाई को देखिए रख दिया, ठीक है, SI यूनिट हो गया, किस तापमान में फ़ारेनहाइट केल्विन का मान होता है इक्वल, देखिए वो एट वाट टेम्परेचर, ये वैल्यू जो निकालेंगे आप यहाँ पे। अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ हमने एक जगह ये रखा, देखिए सारा कुछ मैंने एक जगह यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शरीर का तापमान एक जगह डिग्री सेल्सियस में, सब कुछ में परम शून्य तापमान कंपनी का तापमान कितना होना चाहिए, ये देखिए -40 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर सेम रीडिंग, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों किस पॉइंट पे इक्वल रीडिंग दिखाएगा। तो अब आपको याद हो गया होगा -40। तो ये नोट्स का तरीका भाई, फाइनल रिविजन के लिए यही काम आपका आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी, मैंने दे रखा है। चलिए तो यह आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे चलिए, अगला सवाल क्या पूछा ये समझिए
कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान मान देगी। ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एट विच डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बोथ गिव सेम रीडिंग। ये मतलब इतना शानदार सवाल है, और इसमें भी स्टूडेंट क्या करते हैं, -40 टिक करके आ जाते हैं। गलती क्या है आप समझिए, इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के बीच के डिफरेंस को समझिए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस क्या है, आप देखिए यहां आपको क्या बोला गया है फिफ्थ क्वेश्चन में कि -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल में आपको एक पॉइंट दे दिया है, तापमान दे दिया -40 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछा है कि फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर होगा, तो मैंने आपको बताया कि -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो आप फ़ारेनहाइट स्केल ला करके भी मेजर करेंगे तो सेम वैल्यू दिखाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान मान देगी, किस तापमान पे समान मान देगी। यहाँ पे तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट किस के बराबर होती है, -40 के बराबर, लेकिन यहाँ पे पूछा कि किस तापमान पे समान, तो ये एकदम डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 574.25। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन में मिसिंग हो गया भाई, ठीक है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ, देखिए देखिए देखिए, एक मिनट देखिए, इस क्वेश्चन का तो सही जवाब -40 ही होगा। यहाँ मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे मैंने मेरे तरफ से इस गलती है, देखिए यहाँ पे कैल्विन होना चाहिए और यहाँ पे तो फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन जब रहेगा तब मैं बोलना चाह रहा था। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में मैंने अभी आपको क्या बताया कि -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो डिग्री सेल्सियस स्केल है और जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, किसमें, -40 का। तो ये तो वही क्वेश्चन था ना, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान में समान मान देगा, तो आप क्या लिख देंगे, -40। लेकिन यहाँ मैं ये नया क्वेश्चन आपके लिए लाया था कि आप हमें ये बताइए, चलिए मैं इसको हटा करके कर दे रहा हूँ, कि ये है आपका केल्विन। ठीक है, केल्विन में, ठीक है ना, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट किस तापमान पे समान मान देगी, ये आप बताइए। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे। चलिए पहले देखिए समझ पाए कि नहीं भाई, पहले मैं एक बार फिर से आपका मैं ये मिसकंसेप्ट, मैं देखिए माइंड में वो क्वेश्चन ये रखा हुआ था दिमाग में कि मैं वही क्वेश्चन सेट किया हूँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया अच्छे से, यहाँ डिग्री सेल्सियस ही लिखा रह गया था। देखिए क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस स्केल में अगर तापमान आपके पास -40 है तो फ़ारेनहाइट स्केल में भी कितना रहेगा, 40 रहेगा। तो भाई क्वेश्चन तो आपसे यही लिखा हुआ था उस समय, अभी तो मैंने चेंज कर दिया कि डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान में किस वो मान बताइए जिसमें समान रीडिंग देंगे, तो वो क्या बोलिएगा, -40। लेकिन अब पूछ रहा है कि केल्विन स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, वो पॉइंट बताइए, वो मान बताइए, वो वैल्यू बताइए जिसमें दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मान के चलिए हम x मान ले रहते हैं, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन का फॉर्मूला आपको पता है, बिल्कुल पता है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9, केल्विन -273/5। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट और k का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, x -32/9 और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, x -273/5। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा और ये x का वैल्यू आएगा, यही मैं, ये आपको याद रखना है, खैर ये सब 574.25। ठीक है, 574.25 आता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पॉइंट पे किस मान में इक्वल वैल्यू देता है, -40 में समान रीडिंग देगा। उसी प्रकार केल्विन और फ़ारेनहाइट किस मान पे समान रीडिंग देगा, 574.25 में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ मेरे भाई। वो मेरे एंड से क्वेश्चन में ही गलती था, क्वेश्चन में लिखा गया, देखिए हो जाता है, और मेरे दिमाग में चल रहा हो कि मैंने क्वेश्चन तो भाई चेंज करके दिया, क्योंकि उस समय बस वो डिग्री सेल्सियस मैंने लिखना यहाँ पे गलती कर दिया, डिग्री सेल्सियस लिख करके। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसका मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ। कितना हो गया भाई, ये भी आ गया -40, इसका आंसर जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 574.25। और नोट्स में मैंने लिखा भी है ये सारा पॉइंट, 574.25। मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखिए चीज़ें दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है नोट्स का। देखिए 574.25 इज द ओनली टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। और -40 कहाँ पे सेम रीडिंग देगा, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। चलिए साहब, अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये हो गया, चलिए ये अब इजी क्वेश्चन है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 300 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस। तो भाई इजी है ना,
मैंने आपको दिया क्या, पहले टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और आपको पूछा रहा है भाई सेल्सियस में बताइए किसके बराबर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस को बोलेगा केल्विन में बदलने के लिए तो क्या करेंगे दोस्त, 273 ऐड कर देंगे, और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 माइनस कर देंगे। तो क्या करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना तो माइनस कर दीजिए 273, तो 300 में 273 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 27 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ये कोई इक्वेशन यूज नहीं करना, बस यही माइंड में आप बैठा लीजिए बस, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आप आ जाते हैं। अगला सवाल और भी खूबसूरत मिलेगा, छोटे सवाल हैं लेकिन ये सब बड़े भाई तोप सवाल होते हैं, ठीक है। छोटा पैक बड़ा धमाका। 0 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, 0 केल्विन, ठीक है। यानी आपको बोला गया कि आपको जो तापमान दिया है वो 0 केल्विन दिया है और ये पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस में ये कितने के बराबर होगा। यानी कि केल्विन से कहाँ जाना है, डिग्री सेल्सियस में। मैंने अभी बताया कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर देना है और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 कर देना है। तो 0 डिग्री केल्विन से, यानी केल्विन से सेल्सियस में जाना है, केल्विन से सेल्सियस जाना तो माइनस करना 273, ठीक है। तो 0 में क्या करना है आपको, माइनस कर देना है 273, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स कि जो आपका 0 केल्विन है वो किसके बराबर होता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब इसको थोड़ा सा फील करिए, ठीक है ना। फील जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। फील मैं करवाता हूं, देखिए ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल और ये हो गया आपका केल्विन स्केल, ये हो गया आपका केल्विन स्केल और ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस स्केल। ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल में कितना होता है मेरे भाई, 273 और ये कितना होता है, 373। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 0 केल्विन, तो भाई ये 273 केल्विन, इसको और हम लोग नीचे ले आ रहे हैं, ये हो गया आपका 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन। और ये किसके बराबर होगा, माइनस 273, यानी अब ये माइनस, यानी नीचे लाएंगे तो ये अब कितना आ गया, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। यानी ये वो तापमान है जिसको कभी हम लोग अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है। अभी तक हम लोग अचीव इसको नहीं किए भाई, ठीक है। इसको अभी तक हम लोग ने गेन नहीं कर पाया है। ये इतना लो है, मतलब कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं। 0 केल्विन का मतलब, यानी 0 केल्विन कहने का मतलब क्या है, अब आप इसको फील करिए, बस ऐसे लिखिए मत 0 केल्विन भाई। 0 केल्विन कहने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें। ये टेम्परेचर अचीव करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर परम शून्य ताप। तो देखिए अब इसको और मैं फील करवाता हूं थोड़ा सा। एक स्केल और मैं ले रहा हूं, फ़ारेनहाइट स्केल है भाई ये का। ये कितना आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको भाई नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आप शायद आपको पता भी नहीं होगा इन सारी चीजों के बारे में। तो इसको जब आप यहाँ पे 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे जब लाएं तो ये फ़ारेनहाइट में कितना दिखा रहा होगा, 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना दिखाएगा पता है, माइनस 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक चीज को गौर करिएगा यहाँ पे। अब ये मैंने क्या बताया, ये वो तापमान है, ये वो तापमान है और ये वो तापमान है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव। इतना लो टेम्परेचर हम लोग अभी तक ऑक्युपाई, ऐसी अभी हमने मशीन नहीं बनाई है। इसका मतलब ये है कि डिग्री सेल्सियस स्केल में सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या कितना जा सकता है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, 0 केल्विन। और फ़ारेनहाइट स्केल में सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, माइनस 459.67। यानी देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ 0। इट मीन्स आपसे ये सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, सवाल ये पूछा जाएगा, ये रहा देखिए, विच वन, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। देखिए 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है 10वां नंबर क्वेश्चन, अभी आएंगे हम लोग उस पर भी। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि तापमान, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस एक पैमाना का मान ऋणात्मक नहीं होता। मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला वो कौन सा स्केल है जिसका मान नेगेटिव नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बताया डिग्री सेल्सियस स्केल का सबसे मिनिमम टेम्परेचर -273 होता है।
फ़ारेनहाइट स्केल का सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, -459 जाएगा। और केल्विन स्केल में सबसे मिनिमम कितना जाएगा, वो 0 केल्विन जाएगा, यानी नेगेटिव गया, केल्विन स्केल नहीं। तो वो कौन सा स्केल है जिसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा, वो है आपका केल्विन स्केल। तो अब यहां मैं एक जगह लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ये एकदम याद रखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन अभी आपको मैं याद करा देता हूं। देखिए ये डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, और ये केल्विन स्केल हो गया, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ नहीं, थोड़ा सा बढ़ा के इधर मैं लिख दे रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सबसे मिनिमम टेम्परेचर, और ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम कितना जाएगा, -273, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा वो कितना जाता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसी प्रकार इसका सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, -459, ठीक है, 0.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना जाएगा, 373.15 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन, और मिनिमम कितना जाएगा, 0 केल्विन। तो मिनिमम, सबसे मिनिमम टेम्परेचर केल्विन में 0 केल्विन, ये सब याद रखिएगा भाई। फ़ारेनहाइट का 459 और केल्विन सेल्सियस का 273, यही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखिए क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन होगा ये, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 9वां क्वेश्चन देखिए। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो भाई देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या है, वो तापमान जिसको हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं या अचीव नहीं कर सकते। वो कौन सा तापमान है, 0 डिग्री सेल्सियस है क्या, 0 डिग्री नहीं सेल्सियस भाई, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, आराम से कर सकते हैं हम लोग। 273 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते हैं, बताइए, तो एकदम कर सकते हैं। अच्छा, आपके मन में यहाँ डाउट आना चाहिए कि मिनिमम तो आपने बता दिया सर, ठीक है, मिनिमम तो आपने बता दिया, मैक्सिमम भी बता दीजिए। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो भाई कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, आप जितना हिट दीजिएगा उतना टेम्परेचर जा सकता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए कभी नहीं, तो मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपसे पूछेगा। तो चलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि वो टेम्परेचर जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, वो कौन था आपका, एक था 0 केल्विन, एक था -273.15 डिग्री सेल्सियस, और एक है 459.67 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन क्या है भैया, ये है। या इसके जगह आपको क्या मिल सकता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी आ जाइए नोट्स में, आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। मैं नोट्स में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, देखिए। अगर नोट्स में अगर आप देखेंगे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये रहा, देखिएगा ग्रीन कलर से मैं भी दिखाऊंगा। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, यही सेल्सियस में -273, और यही फ़ारेनहाइट में ये। तो ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, अब ये रहेगा, अब ये रहेगा, क्योंकि अब ये ओल्ड हो गया पैटर्न, ठीक है, ये सबको पता चल गया। अब ये आपके लिए न्यू पैटर्न पे सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। इधर हो गया आपका, कौन सा सवाल कर रहे थे हम लोग भाई, तो ये हो गया ना, 0 केल्विन किसके बराबर होगा भाई, अब तो आप समझ रहे होंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, और फ़ारेनहाइट में भी अब आपको याद हो गया होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा ये सवाल तो मैंने खैर करा ही दिया, चलिए तो मैंने स्टार्टिंग में दिया। देखिए क्या है, दो निकायों का, दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच तापमान में अंतर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस का। तो केल्विन में यही अंतर क्या है, तो मैंने अभी बताया। चलिए मैं पहले यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ इन सारी चीज़ों को हटा करके, ठीक है। एक बार देखिए यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, और ये डिफरेंस मैंने आपको बता भी दिया है पहले ही, स्टार्टिंग में ही क्लास का मैंने बताया था। देखिए मैंने बताया था, ये डिग्री सेल्सियस स्केल, ये डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और ये डिग्री केल्विन स्केल। यहाँ पे जो डिफरेंस 100 का होता है, यहाँ डिफरेंस 180 का, और यहाँ पे डिफरेंस 100 का। तो ये डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल का डिफरेंस और केल्विन स्केल का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस का स्केल डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, बराबर केल्विन स्केल, ठीक है। तो भैया जितना डिफरेंस दिया है डिग्री सेल्सियस में, अगर केल्विन में पूछ रहा है उतना ही टिक मार दीजिए। 50 दिया है तो केल्विन में भी 50 ही आएगा, ठीक है। तो कितना दिया पहले देख लीजिए, ये मैंने करा दिया इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। अब लोग क्या करते हैं भाई कि यहाँ डिग्री सेल्सियस केल्विन में पूछा, तो क्या करता है बहुत कोई, 273 इसमें जोड़ देगा या -273 कर देगा। तो देखिए 273 इसमें जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 7 5 12,
323 देखिए, एक ऑप्शन यहाँ भी रहेगा। और -273 करिएगा 50 में तो कितना आ जाएगा 223। देखिए ये भी एक ऑप्शन दे दिया हुआ रहता। और ये एक 40 इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो वाला 40 -40 याद कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर जो वैल्यू आता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना है कि यहाँ पे तापमान में अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, और डिफरेंस किसके बीच में, सेल्सियस और केल्विन। तो इसमें अंतर क्या होता है, समान होता है, अंतर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब मैं आपको ये भी बताया कि अगर ये केल्विन ना दे के फ़ारेनहाइट दे दे तो अगला सवाल वही मैंने लिया है, कितने तापमान पे फ़ारेनहाइट का मान। चलिए ये आपका हो गया। अच्छा, कितने तापमान में दूसरा नहीं लिया ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ। चलिए ठीक है, मान के चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं 80 है और इसका तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया भाई, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब ये भाई हमको बताइए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में तो भाई डिफरेंस बताना है, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में तो अंतर आएगा क्योंकि अंतर है। तो अंतर कितना आता है, डिग्री सेल्सियस में अंतर कितना है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस का है। और ये तो मैंने अभी आपको तरीका बताया ना ऐसे फ़ारेनहाइट का। तो इसका मैंने क्या बताया था इक्वेशन, 1 डिग्री सेल्सियस जो डिफरेंस रहेगा बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितना है, 50 का अंतर है। तो इधर 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा 50 डिग्री सेल्सियस, इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर 1.8 इंटू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, डेल्टा बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 18 पचे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मतलब डेल्टा आ जाएगा। यानी कि इसमें डेल्टा फ़ारेनहाइट में कितना बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा जोड़ नहीं दिया भाई। अब ये अच्छा सवाल है, कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के 2 गुना होगा। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ द सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के 2 गुना होगा। चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझिए अच्छे से। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको समझना है भाई, जल्दी जल्दी नहीं भागना। अच्छा, पिछला क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी इसलिए भागा क्योंकि वो मैंने बता रखा था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कितने तापमान पर, ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान। ठीक है, तो बताना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। ठीक है ना, टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट पे जो होगा और जो सेल्सियस जो होगा वो क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि जो टेम्परेचर सेल्सियस में है, मान के चलिए x है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। मतलब कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यही पूछ रहा है, तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितने तापमान पे फ़ारेनहाइट का मान जो होता है सेल्सियस का 2 गुना होगा। सेल्सियस का क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो भाई ये आराम से निकाल लेंगे ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन ही तो केवल हमको याद करना है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन तो हमें पता है, डिग्री सेल्सियस बाय 5 F-32/9। और आपको अभी बोला क्या कि डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू होगा उसका फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना आना चाहिए, 2 गुना। तो मैं 2x कर दिया, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग सेल्सियस के जगह x पुट कर देंगे और फ़ारेनहाइट की जगह 2x वैल्यू पुट कर दीजिए। x/5 फ़ारेनहाइट की जगह 2x - 32/9, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 9x 10x 5 तिया 15 1 16, तो कितना आ जाएगा भाई, x का वैल्यू 160। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 160। तो फ़ारेनहाइट में यही कितना दिखाएगा, 320। ठीक है, तो अब समझ में आया कि नहीं भाई, कितने तापमान में फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस का दुगना होगा, तो वो तापमान कितना होगा, 160 होगा। ठीक है, कितना होगा, 160 होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 13th क्वेश्चन है, रिलेशनशिप दिया गया है सेल्सियस और केल्विन के बीच में। इजी क्वेश्चन है। देखिए सेल्सियस और केल्विन, यहाँ पे है सेल्सियस और यहाँ पे केल्विन है। तो 30 डिग्री सेल्सियस है और इधर दिया हुआ 273 केल्विन। यानी कि सेल्सियस से केल्विन में अगर जाना है तो क्या करना था भाई, 273 ऐड करना था। तो इसमें अगर हम 273 ऐड कर देंगे 30 में तो कितना आएगा, 7 3 10 303 केल्विन। यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता, 303 केल्विन के बराबर होता है। ये दिया कितना गया, 3, यानी कि ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस -273 केल्विन। चलिए इसको पहले देखते हैं हम लोग बना करके, इसको बना करके देखते हैं क्या ये रिलेशन सही है भी या नहीं है। ठीक है, इसको बनाइए। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू कितना होगा, तो सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है भाई। तो केल्विन में बदलना तो हम क्या करते हैं, 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो 273 केल्विन होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है
ये गलत हो गया। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मुझे बदलना, तो इसमें क्या करेंगे भाई, ऐड कर देंगे 273, तो ये हो गया आपका सही। अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन और यहाँ पे सेल्सियस में लाना, ठीक है। सेल्सियस केल्विन को सेल्सियस में लाने के लिए हम लोग माइनस करते हैं 273, तो माइनस 273 होना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 देखिए फॉल्टी है क्वेश्चन, मतलब फॉल्टी क्वेश्चन नहीं, मतलब एरर थर्मामीटर दे करके आपसे निकालने पूछेगा। ये फॉल्ट क्वेश्चन नहीं है, फॉल्टी टाइप का ये क्वेश्चन है। उससे पहले 15वां क्वेश्चन बनाइए, किस तापमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या था, 0 केल्विन किसके बराबर था, -273.15 डिग्री सेल्सियस और 459.67 फ़ारेनहाइट। तो 0 केल्विन ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए सोच रहा हूँ इसे होमवर्क देने का। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि आप बना पाएंगे कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक खराब तापमान स्केल है, और ये स्केल कौन सा है, डिग्री सेल्सियस का, जिसकी हिमांक बिंदु दी गई है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्वथनांक बिंदु दी गई है 90 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक बिंदु क्या दी गई है, 90 डिग्री सेल्सियस। जब इसे कमरे में रखा जाता है तो यह 30 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, तो सही तापमान क्या होगा। क्वेश्चन समझा आपने या नहीं समझा। देखिए क्या बोल रहा है कि देखिए एक टेम्परेचर जो स्केल है, देखिएगा ये आपके पास एक स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, ये देखिए लिखा गया है, लेकिन ये कैसा है, खराब है, यानी कि ये मैं लिख दे रहा हूँ ये फॉल्टी, ठीक है ना, फॉल्टी स्केल है, जिसमें बोला गया जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना दिया गया, 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो एक्यूरेट थर्मामीटर होता है डिग्री सेल्सियस वाला, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखाता, 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखाता वो भाई, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाता है ना, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है वो 90 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। मान के मतलब इसका कहने का मतलब ये क्या है भाई, ये सही है ये, ठीक है, थर्मामीटर एक्यूरेट थर्मामीटर है ये, और ये फॉल्टी थर्मामीटर है। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास दो थर्मामीटर, मतलब एक फॉल्टी थर्मामीटर आपके पास आ गया, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके पास खराब थर्मामीटर आ गया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट जिसका कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब पानी जब बर्फ में बदल रहा था और उसका जब तापमान में माप रहे थे, तो ये फॉल्टी थर्मामीटर उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा, लेकिन जब एक्यूरेट थर्मामीटर से मापे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार इस बॉइलिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये फॉल्टी है। तो आपको बोला गया है कि आप हमें बताइए कि जब ये फॉल्टी थर्मामीटर को आप कमरे में रखते हैं तो यह 30 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, यानी कि जब आप इस थर्मामीटर को लेकर के रूम में चले गए तो रूम में कितना दिखा रहा, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो रूम का तापमान एक्यूरेट बताइए क्या होगा, क्योंकि ये फॉल्ट बता रहा ना वैल्यू भाई, एक्यूरेट क्या आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएगा। तो देखिए ये आपका फॉल्टी स्केल है, ठीक है, थर्मामीटर है, तो मान के चलते इसका मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ, ये अभिषेक का स्केल है, मैंने डिस्कवर किया जो फॉल्टी स्केल है, तो डिग्री ए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिग्री ए से पहले अभी नहीं समझ में आएगा, इससे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, ठीक है, एक्यूरेट है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बी। भाई डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 100 है, ठीक है। और फॉल्टी स्केल है तो मैं डिग्री ए लिख रहा हूँ, अभिषेक को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अभिषेक ने स्केल को, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और इसका डिफरेंस कितना है भाई, 10 और 90 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा, 80 आ रहा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 80, ठीक है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट, अच्छा चलिए पहले डिग्री सेल्सियस लिख दे रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस स्केल में, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 है, बाई डिफरेंस कितना है, 100 है। और मेरा जो स्केल डिस्कवर हुआ इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पहले ये बताइएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिखा रहा है, ये 10 दिखा रहा है, ठीक है, ये कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, और डिफरेंस कितना है, 80 है, ठीक है, डिफरेंस कितना है भाई यहाँ पे, 80 है, ठीक। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको काट के, तो ये डिग्री सेल्सियस स्केल जो सही स्केल है ना, माइनस ये 0 रखने की जरूरत नहीं, 0 मैं हटा रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद डिग्री सेल्सियस भाई यहाँ पे क्या आ गया, 10। अब इस स्केल को आप जब रूम में ले गए तो ये कितना आपको दिखाया, 30 डिग्री सेल्सियस दिखाया, ठीक है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 10 है, बाई क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो सही स्केल है वो कितना है, अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 में से 10 जाएगा कितना है, 20 बाई 8, और ये 10 है यहाँ आ जाएगा। तो अब आप इसको बना पाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रूम का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए राइट, जब एक्यूरेट थर्मामीटर आपने लिया तो वो सही आपका टेम्परेचर रूम का बता दिया कितना, 25 डिग्री सेल्सियस।
समझ में आया? तो कैसे निकालना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डाटा आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस स्केल है वो ले लेना, और फॉल्टी स्केल आपको ले लेना, ठीक है, ये फॉल्टी स्केल ले लेना। अब उसका बस फ्रीजिंग पॉइंट देखना है और बॉइलिंग पॉइंट देखना है, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, रूम में लेके जा रहे हैं या बर्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माप रहे हैं। तो बस इसका इक्वेशन आपको बस याद रखना है, -0 बाई डिफरेंस, और यहाँ पे फॉल्टी स्केल आप रखेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट रखेंगे, और यहाँ पे इसका डिफरेंस रख के आप यहाँ से वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, एक्यूरेट तापमान निकाल सकते हैं फॉल्टी थर्मामीटर से भी, ठीक है ना। तो फॉल्ट थर्मामीटर से भी आप एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कोशिश की है कि फटाफट सेशन को खत्म कर सकूं, हर एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट चीजें एकदम बेसिक से समझा सकूं। देखिए मैंने समझाया तो हर एक चीज को, बस बेसिक से मैंने कोशिश की है। और इसमें अब इसी को मैं 2 घंटे में करवाता हूँ क्लास में, सेशन में 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को, क्योंकि पूरा डेप्थ में जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे भाई जितना ज़्यादा हो सकता है डिलीवर कर सकूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट तेज भी है, बहुत कमज़ोर भी है, इसलिए मैंने बेसिक से उठाया है, थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, ताकि जिनको आता है उनके लिए भी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा टेम्परेचर स्केल अब ये खत्म है, ठीक। अब इसके बाहर आपको एक टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से भी आप बना के देखिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इसके बाहर, हर क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। अब आगे आपका मर्जी है, अगर आप लगता है कि इस तरह का कंटेंट आपको चाहिए हर चैप्टर पे, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चैप्टर पे, तो टेम्परेचर स्केल खत्म हो गया, आपका सपोर्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे हम लोग इस प्रकार से बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आप फीडबैक भी चेक कर सकते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर व्यूज देख करके ना जाए, ठीक है, वो धीरे धीरे आ जाते हैं, ऑर्गेनिक हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं भाई। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।